पर इस योग्य यदि श्री ध्रुव जी बने हैं तो माता पिता के प्रति निष्ठा भावना होने से ही हुआ। इसीलिए संतति को हमेशा माता पिता की आज्ञा मान करके कर्म करते रहना चाहिए। पुत्र का अर्थ ही है जो अपने पितरों को नरक जाने से बचा ले। बोले पुत्र कौन है? जो पिता को नरक जाने से बचा ले वही पुत्र है। कहते हैं यही श्री ध्रुव जी महाराज इस भारत भूमि के 36,000 वर्षों तक राजा बन के रहे। काल की हिम्मत नहीं होती कि ध्रुव जी के सामने प्रकट हों। आखिरकार श्री ध्रुव जी महाराज काल के मस्तक पे चरण रख करके विमान पे आरूढ़ होके मानो शरीर सहित ध्रुव लोक पहुंच गए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आज भी वह श्री ध्रुव जी महाराज के स्वरूप में ध्रुव तारा चमक रहा जो भक्ति का प्रतीक है। और इस प्रकार से महाराज श्री ध्रुव जी, देखो भाई, वचन और वचन पे निष्ठा, इसका बड़ा प्रभाव। माता पिता के वचनों पे निष्ठा है तो मंत्र मूलम गुरोर वाक्यम, गुरु जी जो बोल दे वही मंत्र है। माता पिता का कहा हुआ, गुरु का कहा हुआ, ये भजन की श्रेणी में आता। यदि पुत्र को माता पिता आज्ञा दे दें कि जा करके रसोई में झाड़ू लगा लो, घर में पोंछा मार दो, तो ये भजन ही है। गुरोह आज्ञा करियसी। पर कलिकाल में भाई दिखने को कम मिलता। ऐसे माता पिता भी सौभाग्यशाली होते हैं जिन्हें ऐसी संतति प्राप्त होती है। तो वचनों पर निष्ठा होनी चाहिए। वचन पर निष्ठा है तो भजन बन के प्रकट हो जाता है। बोले जो माता पिता की सेवा में रत रहते हैं, यदि वह तीर्थ यात्रा ना करें तो घर में ही माता पिता की सेवा से तीर्थ यात्रा का फल प्राप्त हो जाता है। माता पिता जब तक जीवित हैं उनकी सेवा, उनकी आज्ञा का पालन करे तो श्रवण कुमार से भला श्रेष्ठ हमारे सामने कोई उदाहरण क्या होगा। मातृ भक्ति पितृ भक्ति से ही श्रवण कुमार भगवत धाम को प्राप्त हुए। पर वचनों में निष्ठा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए। वचन मतलब बोल दे तो मंत्र ही मानना चाहिए। अनिष्ठा हो गई तो उसका कल्याण इस लोक में छोड़ो किसी लोक में। कहते हैं माता पिता के वचन के अनुरूप कर्म करने वाले पुत्र के लिए पृथ्वी पर बैठे बैठे ही सारे लोग उसके मुट्ठी में होते हैं। मतलब ये शास्त्र आज्ञा। अब माता पिता घर में दुखी हो और तुम वृंदावन परिक्रमा करके राधे राधे करो तो कुछ नहीं, कुछ नहीं। माता पिता की भी सेवा आज्ञा का पालन हो और साथ में भगवान का भजन भी हो तो समझो यही तो जीते जी मुक्ति है। इसीलिए मैं बार बार निवेदन करता हूं, मुक्ति मरने के बाद तो मिलेगी सो मिलेगी। जीते जी मुक्ति देखना चाहते हो तो गुरु गोविंद के आश्रित होके माता पिता की खूब लगन से, चाहे आप घर में पुत्र वधू के स्वरूप में हो, पत्नी के स्वरूप में हो, वो माता पिता कड़वा बोले तो समझ जाओ वो तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं। गुरु जी कुछ कटु बोल जाए तो समझ जाओ परीक्षा ले रहे हैं, बस फेल नहीं होना। और कहीं एक आध लगा दे तो समझो प्रसाद ही मिल गया भगवान का। और कहीं उस पे कोई आपका रिएक्शन हो गया, जवाब भी दे दिए, क्योंकि अगर सरल ही हो तो सब करना ले।
पर दुर्भाग्यवश बहुत से इधर उधर की बात मान जाएंगे, दूसरों की बात पे विश्वास कर लेंगे। अरे माता पिता आपकी दृष्टि में एक बार के लिए यदि गलत भी बोल रहे हैं उसको करके देख लेना, आपका हित ही हो जाएगा। आपको लग रहा हो कि ये गलत है, बिल्कुल गलत है, फिर भी एक बार उनकी बात मान लेना। महाराज तो खूब निष्ठा से सेवा करें, तो जैसे ध्रुव जी सतयुग में हुए और कलयुग में भी ध्रुव तारा चमकता है, ऐसे ही महाराज त्रेता युग में श्रवण जी हुए, आज भी उनकी कथा चलती। तो हम सभी को पितृ भक्त, मातृ भक्त, दैव भक्त, आचार्य भक्त होकर के कर्म करते रहना चाहिए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो।